ये ओपिनियन पोल क्या होते हैं, एग्जिट पोल क्या होते हैं और पोल ऑफ पोल्स क्या होते हैं। आप सबको पता है, जब किसी स्टेट में चुनाव होने जा रहे होते हैं तो चुनाव से पहले ओपिनियन पोल आते हैं, चुनाव के बाद एग्जिट पोल आते हैं और फिर एग्जिट पोल के बाद में पोल ऑफ पोल्स आ जाते हैं। संभावना जताई जाती है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी। सब अपने अपने अनुमान लगाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि एग्जिट पोल ओपिनियन पोल सही जाए। कभी कभी गलत भी चले जाते हैं, कभी कभी सही भी हो जाते हैं। लेकिन ये होते क्या है आज देखते हैं। देखो, सबसे पहले देखो ओपिनियन पोल। ओपिनियन इसका मतलब क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हो, राय, सलाह, मशवरा। जब चुनाव से पहले जनता की राय ली जाती है उसे ओपिनियन पोल कहा जाता है। मान लो किसी स्टेट में चुनाव है, चुनाव 10 तारीख को है, 10 तारीख से पहले अगर जनता से राय ली जाती है कि आप कौन सी पार्टी को वोट दोगे, आप कौन सी कैंडिडेट को वोट दोगे, तो उसकी राय को ओपिनियन पोल बोला जाता है। पूरे स्टेट में जगह जगह एक सैंपल लिए जाते हैं, 50-50 या 100 लोगों के। उस सैंपल के आधार पर पूरे स्टेट की गणित निकाली जाती है कि कौन सी पार्टी जीत सकती है और कौन सी पार्टी हार सकती है। मतलब चुनाव से पहले लोगों से राय लेना कि आप किस पार्टी को वोट दोगे। हां, इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई एजेंसी 1000 लोगों पे सर्वे करती है, कोई एजेंसी 10,000 लोगों पे सर्वे करती है। सबके तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन यह चुनाव से पहले ली जाती है राय। अब देखिए एग्जिट पोल, एग्जिट यानी बाहर निकलना। इसमें क्या होता है, जनता से पूछा जाता है। चुनाव के बाद जैसे ही कोई भी व्यक्ति वोट डालकर बाहर आया तो बाहर बड़े बड़े न्यूज एजेंसी वाले या बड़ी एजेंसी वाले कोई भी वो खड़े रहते हैं, वो पूछते हैं आपने किसको वोट दिया, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आ सकती है, वो इनसे पूछते हैं। जस्ट इलेक्शन के बाद में जैसे ही वो वोट डाल के बाहर आता है, तब मतलब बाहर निकलना, वोट डाल के बाहर आया तब पूछ लिया जाता है कि आपने किसको वोट दिया। तो ये एग्जिट पोल होता है। फिर उन सब लोगों से राय ली जाती है पूरे स्टेट में। फिर उसी के आधार पर एग्जिट पोल के नतीजे तय किए जाते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, कितने वोट आएंगे, ये अनुमान लगाया जाता है। हाँ, इसमें एक चीज और है, इसमें एक जन प्रतिनिधित्व कानून बना हुआ है 1951। इसके अनुसार, इसकी धारा 126A के अनुसार वोटिंग होने के 2 घंटे बाद ही एग्जिट पोल जारी हो सकते हैं। वोटिंग के दौरान नहीं हो सकते। ऐसे नहीं कि वोटिंग चल रही है, सुबह चल रही है और आपने दिन में 2 बजे घोषणा कर दी कि ये सरकार आ सकती है। नहीं, इससे क्या होता है, इससे पब्लिक का माइंड डिस्टर्ब होता है। पब्लिक को पता नहीं चलता कि हम किसको वोट दें। पब्लिक फिर डिस्टर्ब हो जाती है और जिसको वोट देना होता है नहीं देती, और जो जीत रही होती है, जो एजेंसी बताती है ये जीत रही, उसको वोट दे देती है। तो एग्जिट पोल कभी भी ध्यान रख लेना, इलेक्शन जब चल रहा होता है, वोटिंग चल रही होती है, उसके बीच में एग्जिट पोल कभी नहीं आते हैं। यह बात नोट कर लेना। जैसे आज 11 नवंबर है, आज बिहार में वोटिंग पूरी हो गई है। 2 चरणों में बिहार में वोटिंग हुई, 6 नवंबर और 11 नवंबर। अब 2 घंटे बाद एग्जिट पोल आएंगे। बीच में नहीं आ सकते थे। जैसे 6 तारीख को भी वोटिंग हुई तो 7 तारीख 8 तारीख को एग्जिट पोल नहीं आ सकते थे, क्योंकि चरणों में चुनाव हो रहा था, 2 चरणों में। जब तक किसी राज्य के पूरे चरण के चुनाव न हो जाए तब तक एग्जिट पोल जारी नहीं कर सकता कोई भी न्यूज एजेंसी, कोई भी टीवी चैनल वाला, न्यूज चैनल वाला, कोई भी या प्राइवेट एजेंसी एग्जिट पोल नहीं जारी कर सकते कि कौन सी पार्टी जीतेगी। अब देखिए पोल ऑफ पोल्स क्या होता है। पोल ऑफ पोल्स वो होते हैं जिसमें अलग अलग चुनावी पोल के नतीजे देखे जाते हैं। जैसे बहुत सारे न्यूज चैनल है, आज तक, जी न्यूज, एनडीटीवी, इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत, इन सब के पोल को मिलाया जाता है, इन सब के आंकड़ों को मिलाया जाता है और फिर एक औसत अनुमान लगाया जाता है कि कौन पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी की सरकार आ रही है। सारे नतीजों को एक साथ मिलाया जाता है और उसका वैज्ञानिक अनुमान लगाया जाता है। तो यह होता है पोल ऑफ पोल्स। यह आता है एग्जिट पोल के बाद में। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले ओपिनियन पोल होता है, फिर एग्जिट पोल होता है, उसके बाद पोल ऑफ पोल्स होता है।